सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की भर्ती के बारे में। और मैं बात करने वाला हूं आपकी फाइनल कट ऑफ को लेके, क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स बिल्कुल बॉर्डर के पास हैं उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हमें रनिंग की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ये वेस्ट ना चली जाए। तो ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं जो मन में रहते हैं। तो इस वीडियो में वो सभी सवालों के जवाब आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। सबसे पहले नजर डालें देखो कट ऑफ की तरफ। तो कट ऑफ यहाँ पे मैं हमेशा से एक ही कॉमन कट ऑफ उठाता हूं। अगर देखेंगे तो वो है कि यूपी की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ। तो अगर मैं जाता हूं जनरल एरिया में, तो जनरल एरिया में यहाँ पे मैं देखूंगा जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है, 122.40 यहाँ पे आपकी कट ऑफ गई है। अगर देखी जाए कंपैरेटिवली लास्ट ईयर और जो भी भर्ती हुई है उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ ठीक है। मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें ज्यादा लग सकती है, लेकिन फिर भी आपकी कट ऑफ ठीक है। और भर्तियों की तुलना में अगर ये नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी इंक्रीज नहीं होती तो ये कट ऑफ आपको और भी ज्यादा देखने के लिए मिलती। अब जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो उन कैंडिडेट के साथ है जो इससे थोड़े से ऊपर है, यानी कि थोड़े से मार्क्स ऊपर हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके 10 नंबर ज्यादा हैं, 15 नंबर ज्यादा हैं, फिर भी वो टेंशन में है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात आप समझो कि अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती तो सीधी सी बात है कि आप इस भर्ती से आउट हो चुके होते हो और आपका इस भर्ती में यहां पर भी प्रोसेस में जो शामिल हो रहे हैं अभी, यानी फिजिकल की जो प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं वो भी शामिल नहीं हो पाते। तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ वैकेंसी इंक्रीज होने से आपकी कट ऑफ डाउन हुई है और कट ऑफ डाउन होने की वजह से ही आप इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में पहुंच पाए। तो सबसे पहली बात कि अगर आप पहली बार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखो फिजिकल देने का मौका मिलेगा और उम्मीद है कि सारी चीजें एक साथ होंगी तो आपको मेडिकल देने का भी मौका मिलेगा, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन दोनों फेजेस में आप शामिल होंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे जरूरी होता है यहाँ पे एक्सपीरियंस। जब आप पहली बार मेडिकल एग्जाम में जाएंगे तो आप कितने भी फिट होने के बाद भी आपको टेंशन रहेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब कोई कैंडिडेट बार बार ये एग्जाम वगैरह दे लेता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि ये प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि अगर सिलेक्शन आपका इस लिस्ट में हुआ है तो आप लकी हैं। ठीक है, आप लकी कैसे हैं, क्योंकि भाई लाखों कैंडिडेट में से कितने लाख कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं और कितने कम कैंडिडेट इसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, केवल 8 गुना। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि यहां तक आप आ रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि ये जो चीज है वो छोटी चीज नहीं है। और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये करना है कि अभी आपका जो फिजिकल होने वाला है, यानी कि आपका जो पीएसटी एंड पीईटी होगा, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए 100% तरीके से। भले ही आपके, अगर मैं बात करूं कि अगर आपके 0.01 अगर अंक आपका ज्यादा है तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा इसी तरीके से काम करती है। मैं ऐसे भी एग्जांपल आपको दिखा सकता हूं कि जिस बच्चे के 20 नंबर ज्यादा हैं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और जिसका 1 नंबर ज्यादा था उसका सिलेक्शन हुआ है। और अगर एग्जांपल की बात करूं तो 2015 वाली भर्ती, आप में से तो शायद किसी बच्चे ने नहीं देखी होगी, 2015 वाली भर्ती थी जिसमें कट ऑफ गई थी 76। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कट ऑफ 76 से बढ़कर कितनी हुई थी, केवल 77। यानी कि 1 नंबर इंक्रीज हुआ था, क्योंकि पहले जो पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था और केवल 1 नंबर इंक्रीज हुआ था। जबकि बहुत बार ऐसा देखा गया था कि 8 नंबर 10 नंबर तक इंक्रीज होते थे। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं भर्ती में जो काम करते हैं, केवल एक ही फैक्टर से आपकी जो मेरिट होती है वो इंक्रीज नहीं होती। डिपेंड करता है कि आपका जो फिजिकल होगा वो फिजिकल कैसे टाइम पे हो रहा है, कितना बच्चों को समय मिल रहा है, कितने बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कितने डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। इन सारी चीजों को मिला के डिसाइड होता है कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। किसी एक फैक्टर पे कभी डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। तो सबसे पहली बात अपने दिमाग में बैठा के रखो कि आपके भले कितने भी नंबर ज्यादा हैं, अगर वास्तव में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अगर आप इस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं कि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि आपका सिलेक्शन उसमें नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम चांस है कि आपको जीवन में सरकारी नौकरी मिल पाए। क्योंकि यहाँ
पे जो पूरा खेल है वो आपके माइंड सेट का है। अगर आप किसी भी चीज को लेकर पॉजिटिव हैं तो फिर आपके जीवन में भी चीजें पॉजिटिव ही होंगी। लेकिन अगर आपने पहले से ही हार मान ली है तो फिर जीवन में आपको कोई भी जिताने वाला व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आप जीत सकते हैं तो स्वयं से ही आपको लड़ना होगा और स्वयं से ही आपको जीतना होगा। तो यहां तक अगर आप आ चुके हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कोई भी बच्चा जिसे लग रहा है कि मेरे मेरिट से एक नंबर भी ज्यादा है, मैं फिजिकल के लिए जाऊं ना जाऊं, 100% जाना है। सबसे पहली बात ये क्लियर कर लो। इसके अलावा बात आती है फाइनल कट ऑफ की, कि फाइनल कट ऑफ कितने नंबर इंक्रीज हो सकती है। तो मैंने ऑलरेडी आप सभी को जैसे कि बताया कि बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कम बढ़ेगी या ज्यादा बढ़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आप सभी को आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनाऊं, तो वो भी मैं आप सभी के लिए बना सकता हूं। आपको मैं बता दूं कि लास्ट वाली से पिछली वाली जो भर्ती थी, अगर उसमें आप कट ऑफ देखेंगे तो सेम कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी। मात्र पॉइंटों में डिफरेंस हो सकता है, किसी किसी की तो बिल्कुल सेम देखने के लिए मिली थी। क्योंकि अब जो ऑलमोस्ट डेटा है वो क्लियर हो चुका है, पता चल सकता है कितने कैंडिडेट देने वाले हैं, आगे कितने क्वालिफाई होंगे, वो सारा डेटा लगभग लगभग है। तो उससे लगभग हम सटीक कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं कि लगभग इतने नंबर आपकी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन मैंने वो कट ऑफ बनाई क्यों नहीं और मैं आपसे पूछ कर रहा हूं, उसका जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो होता क्या है कि मान के चलो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग 5 नंबर अगर आपकी कट ऑफ बढ़ रही है, एक एग्जांपल मैं आप सभी को दे रहा हूं कि मैंने बोला कि 5 नंबर इंक्रीज होगी, तो इससे नीचे जिस बच्चे के नंबर हैं, यानी कि ऐसा बच्चा जिसके नंबर 4 नंबर ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है या 1 नंबर ज्यादा है, ये बच्चा कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होगा। और डीमोटिवेट से सिर्फ नुकसान होगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी कैंडिडेट का नुकसान हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 5 नंबर बताई और कट ऑफ बड़ी केवल 4 नंबर और ये बच्चा फिजिकल देने नहीं गया, तो इसका रिस्पॉन्सिबल भी कहीं ना कहीं मैं हो जाऊंगा। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ती हैं कि देखो कोई भी चीज बताई जाए, किसी का फायदा ना हो चलेगा, लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए दी गई जानकारी से। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं फाइनल कट ऑफ की वीडियो बनाऊं और आप सभी के लिए पूरा डेटा एनालिसिस करके आपको दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि फाइनल मेरिट लिस्ट चाहिए, तो मैं आप सभी के लिए बना दूंगा और सारी चीजें मैं बता दूंगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपका नाम लिस्ट में है तो फिजिकल की तैयारी पूरे मन से करो। और मैं गारंटी से कहता हूं अगर आप पूरे मन से करेंगे तो सब कुछ आपके साथ अच्छा ही होगा। क्योंकि इतने लाख की भीड़ में से अगर आप यहां तक आ सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। तो आप इस चीज को पॉजिटिव लें और तैयारी जरूर करें। इस चक्कर में बिल्कुल ना जाए कि कोई कह रहा है 10 नंबर बढ़ेगी, कोई कह रहा है 8 नंबर बढ़ेगी। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है, कोई भी अभी से डिसाइड नहीं कर सकता कितनी ही बढ़ेगी। वो एक्सपेक्टेड हो सकती है कितनी बढ़ जाए। तो लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है और आगे की तैयारी करते रहना है और फिजिकल आपको देना ही देना है। उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी कैंडिडेट ये नहीं पूछेगा कि फिजिकल देने जाएं या ना जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आपको पॉजिटिव सोचना है और आगे की तैयारी करते रहना है और फिजिकल आपको देना ही देना है। उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी कैंडिडेट ये नहीं पूछेगा कि फिजिकल देने जाएं या ना जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।